सो हे गाइस, दिस इज सुजल फ्रॉम एनिमे बस्टर। आई होप कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, वेट अ मिनट, पॉइंट पे आने से पहले मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ कि आप लोग ने बोरुतो का रिसेंट एपिसोड देखा? तो जो लोग ने देखा होगा वो लोग को पता होगा एंड वो लोग ने ही वीडियो पे क्लिक किया होगा, वरना जो लोग ने नहीं देखा होगा वो लोग ने मे बी वीडियो पे टाइटल थंबनेल देख के क्लिक तो किया होगा, लेकिन ज़्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, सो बोरुतो का लेटेस्ट एपिसोड इतना ही ऑसम एंड इतना ही इंटरेस्टिंग था एंड इतना ही सैड एपिसोड था, जो कि ऑलमोस्ट कोई भी बड़े या कोई भी अडल्ट हो उसको रुला देगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नारुतो स्टोरी दी एंड। ओ एनीमे बस्टर्ड, सुनना, क्वालिटी कंटेंट लाना। तेरे से अच्छे दूसरे एनीमे यूट्यूबर्स है, कितने कंटेंट एंड कितने अच्छे से क्वालिटी के साथ वीडियो डालते हैं, और तेरे को अनसब्सक्राइब कर दूंगा। वेल, तुम लोग भी इतने हाई लेवल के कमेंट करते हो ना, मैं पढ़ के इतना पागल हो जाता हूँ। ओके, जो भी हो, चलो। तो वेल, आज मैंने बहुत ट्राई किया कि वीडियो की एडिटिंग अच्छी करूँ। ओके, सो आज का वीडियो थोड़ा सैड भी हो सकता है नारुतो फैंस के लिए। तो गाइस, आज के वीडियो में जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल टाइटल देख ही लिया होगा, तो गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नारुतो के कुरामा जाने के बाद क्या होगा एंड सास्के के रिनेगान जाने के बाद क्या होने वाला है आगे के एपिसोड्स में। इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे कि क्या अब नारुतो का एरा खत्म हो गया। सो आई नो कि ये थोड़ा सैड लगता है सुनने में, क्योंकि नारुतो ने हमारे साथ इतने सालों बिताए, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है। सो वीडियो में देख लेना, आप लोग समझ आ जाएगा। सो गाइस, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, व्हाई आई एम थिंकिंग अबाउट इट। ओके, वेल, लेट्स टॉक अबाउट अवर फर्स्ट पॉइंट, जो कि है गाइस कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तो वेल, मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ गाइस, क्योंकि देखो, मैं अभी आप लोग को कुछ प्रूफ बताऊंगा जिससे आप लोग को समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। तो गाइस, मैं ऐसा इसलिए सोच रहा हूँ क्योंकि देखो यार, नारुतो कितना लंबा एनीमे है। ठीक है, आई मीन इसके कितने ही एपिसोड है, आप खुद ही गिन लो ना। उसके पहले सीजन में 220, उसके बाद 500, यानी कि 700 एपिसोड्स तो ऐसे ही हो गए। वेल, जो लोग ने बोरुतो का पहला एपिसोड देखा होगा, ठीक है, तो उसमें हम लोग को स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही बताया जाता है कि बोरुतो जो कि होता है वो बोलता है दिस इज माई स्टोरी। ठीक है, मतलब कि वो बोरुतो जो पहले एपिसोड में ही बोल देता है कि दिस इज माई स्टोरी, ना कि पापा की, यानी कि नारुतो की स्टोरी नहीं है। लेकिन तो भी जो नारुतो के जो थे, उन्होंने नारुतो को कंटिन्यू किया, क्योंकि वो लोग को नारुतो से टीआरपी गेन करनी थी, मतलब पॉपुलैरिटी गेन करनी थी। ठीक है, मतलब कि वो लोगों ने नारुतो को इतने एपिसोड तक रखा क्योंकि वो लोग को पहले बोरुतो को पॉपुलर करना था। फिर वो लोग अगर नारुतो को एक साइड कैरेक्टर बना देते तो भी कुछ होगा नहीं। एंड फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग को नहीं पता तो नारुतो बोरुतो सीरीज में पहले से ही एक साइड कैरेक्टर था, क्योंकि नारुतो को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर होता है ना उसको स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिलता है, जो कि था बोरुतो। ठीक है, पूरा के पूरा फोकस बोरुतो पे ही किया जाता था, बोरुतो नेक्स्ट जनरेशन में। अब बहुत तो बोलेंगे हाँ, तो उसके नाम पे सीरीज है तो ऑफकोर्स उस पर किया जाएगा। सो येस, दैट्स इट। नारुतो जो कि था वो एक साइड कैरेक्टर था, एंड हम लोग को कभी ना कभी एक्सेप्ट करना ही था कि नारुतो की स्टोरी कभी ना कभी एंड होगी, एंड ये ऑल नारुतो फैंस नोज। ओके, सो अब ऐसा क्यों? ठीक है, एंड वेल, अगर आप लोग ने देखा ही होगा कि नारुतो जब होकागे बनता है तो तब भी नारुतो के होकागे बनने पे भी उतना ज़्यादा हम लोग को कुछ देखने को नहीं मिलता। ठीक है, मतलब कि जो देखने को मिलना चाहिए वो सब देखने को नहीं मिला, क्योंकि वो लोग को तब ज़्यादा फोकस बोरुतो पे करना था। इनफैक्ट जो लोग ने नारुतो सीरीज़ देखी होगी, वो बोरुतो सीरीज़ देखी होगी, वो लोग को पता होगा कि जब नारुतो होकागे बनता है तो नारुतो नहीं होता है, तब होता है कोनोहामारू, जो नारुतो का मतलब नारुतो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो होकागे बनता है, क्योंकि नारुतो तो आ नहीं पाता, क्योंकि हिमावारी अपना ब्याकुगान यूज़ करके नारुतो के चक्रा पॉइंट को डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए नारुतो आ नहीं पाता है। राइट, अगर जो लोग ने बोरुतो देखा होगा वो लोग को पता होगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग नारुतो का जो एरा है, नारुतो की जो स्टोरी है, वो अब खत्म हो चुकी है, एंड ये हम नारुतो फैंस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड आई कैन गिव यू वन मोर प्रूफ, जो कि है गाइस ककाशी। तो ककाशी आप लोग को पता होगा, नारुतो शिपुडेन में ककाशी को कितना ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलता था, एंड ही वाज वन ऑफ द लेजेंडरी कैरेक्टर मेरे लिए था गाइस, क्योंकि ककाशी यार 500 चक्रा को कंट्रोल कर सकता था। इनफैक्ट उसके पास क्या ही पावर थी। एंड उसके बाद जब वो लोग फाइट कर रहे थे, ठीक है, कागुया से, तब जब ककाशी ने जब दोनों ही शारिंगन एक्टिवेट कर लिए, तब उसकी पावर क्या ही हम लोग को देखने को मिली थी। ठीक है, लेकिन बोरुतो नेक्स्ट जनरेशन के आती ही ककाशी को ऑलमोस्ट स्क्रीन टाइम नहीं मिलता, ऐसा कह सकते हो, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड में तो हम लोग को ककाशी देखने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही शायद से नारुतो के साथ होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल नारुतो ने अब कुरामा को मतलब कुरामा को खो दिया है। ठीक है, आप लोग को पता होगा बोरुतो के लेटेस्ट एपिसोड में हम लोग को देखने को मिला है कि कुरामा जो कि है वो उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है यार, तो वो एपिसोड देखते ऑलमोस्ट मेरे आंख में आंसू तक आ गए थे गाइस, क्योंकि कुरामा जो बात बोल रहा था नारुतो को, मतलब क्या बताऊँ यार, कुरामा यार मेरे को बहुत याद आती है कुरामा की। इवन इफ उसको स्टार्टिंग में हेट किया गया था, लेकिन
एंडिंग की स्टोरी तक तो क्या ही नारुतो का भाई जैसा बन गया था। ओके, एंड कुरामा जब नारुतो को देखता है छोटे से कैसे बड़ा होता है, ठीक है, एंड दैट मोमेंट वाज माइंड ब्लोइंग। मतलब अब बोरुतो का लेटेस्ट एपिसोड देखो, डेफिनेटली आप लोग रोओगे, ठीक है, क्योंकि यार ये वीडियो बनाते ही अंदर से बहुत ही इमोशनल फीलिंग आ रही है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जैसे कि ककाशी को बहुत ही कम स्क्रीन टाइम मिलता है, एंड हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ककाशी अब कोई फाइट भी नहीं करता, ठीक है। हाँ गाइस, ककाशी का कोई भी फाइट देखने को नहीं मिलती, इवन हम लोग को शारिंगन भी कभी कभी देखने को मिलती है। सो दैट्स इट, नारुतो का भी कुछ ऐसा ही होने वाला है आफ्टर द कुरामा फेयरवेल, ठीक है। कुरामा तो चला गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते, कुरामा की डेथ हो गई है, एंड दैट एपिसोड वाज सो इमोशनल एपिसोड, आई कांट से कैसा था, ठीक है। तो अब और एक मैं छोटा सा प्रूफ बता देता हूँ, नारुतो वर्सेस इशिकी। अब जो लोग ने नारुतो वर्सेस इशिकी की फाइट देखी होगी, उसमें नारुतो ने बैरियन मोड को अनलॉक किया था। दैट पावर वाज हाई लेवल पावर, और क्यों, तो शिनोबी वर्ल्ड में अगर कोई भी शिनोबी नारुतो की उस पावर को टच भी कर लेगा ना, दैट टाइम ही विल बी किल्ड। सो दिस पावर इज एंड अनदर लेवल पे ही है इसकी पावर, ठीक है। अब बैरियन मोड को देख ही सकते हो कौन से लेवल तक चली गई थी। अब ये नारुतो की लास्ट फॉर्म था जो नारुतो ने एक्टिवेट किया था, क्योंकि आफ्टर ऑल कुरामा चला गया, एंड कुरामा के जाने के बाद वो अपना क्यूईबी मोड अनलॉक नहीं कर सकता। इनफैक्ट वो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु भी यूज़ नहीं कर सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब 2 ही शैडो क्लोन बना पाएगा, ठीक है। इनफैक्ट वो रशियन शेरिकन भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि रशियन शेरिकन के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा चक्रा पावर चाहिए, जो कि उसको कुरामा से मिलता था। सो डेथ सेल गाइस, नारुतो बहुत से अब अपना अटैक्स यूज नहीं कर पाएगा, एंड बहुत लोगों को लगता है कि कुरामा के जाने के बाद नारुतो कुछ नहीं रहा, लेकिन नारुतो इज इवन स्ट्रॉन्ग मैन, क्योंकि उसके पास सेज जुत्सु है, ठीक है, एंड उसके पास 6 पैथ ऑफ सेज भी है। तो नारुतो को हम लोग कमजोर तो नहीं समझ सकते, बट अब जो सब कुछ आगे आएगा वो सब कुछ बोरुतो पे ही आएगा। अब सब कुछ बोरुतो पूरी सीरीज को संभालने वाला है, ठीक है। नारुतो को हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत ही कम स्क्रीन टाइम, जैसे कि ककाशी को देखने को मिलता है। पूरा के पूरा स्क्रीन टाइम एंड पूरा के पूरा फोकस बोरुतो पे किया जाएगा, एंड दैट्स इट गाइस। वेल, लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, क्या ये सच में हो सकता है, क्या वो लोग ऐसा ही सोच रहे हैं ऐसा करने के बारे में। सो देखो, अब ये मेरे को लगता तो है कि ये ऑफ कोर्स होगा ही होगा गाइस, क्योंकि कभी ना कभी तो किसी को एंड करना ही है, क्योंकि नारुतो को स्टोरी वो लोग ने कुछ ज़्यादा ही खींच ली, एंड वो लोग ने बैरियन मोड को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल दिखा दिया। सो डेफिनेटली वो लोग को स्टोरी एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि बैरियन मोड से ज़्यादा कोई और स्ट्रॉन्ग वो लोग फॉर्म नहीं दिखा सकते। अब वो लोग कौन सा फॉर्म दिखाएंगे, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, ठीक है। सो आई डोंट थिंक सो कि अब नारुतो का कोई न्यू फॉर्म आएगा, एंड ऐसा डेफिनेटली हो सकता है कि अब नारुतो की स्टोरी जो की है वो ऑलमोस्ट उसका एरा खत्म हो चुका है। अब नारुतो पे ज़्यादा से वो लोग फोकस नहीं करने वाले, एंड दैट्स इट, ओके। तो अब उसके बाद क्या होगा, अगर नारुतो को स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा तो उसके बाद क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया कि वो लोग ने अभी तक नारुतो को कंटिन्यू किया 100 एपिसोड से 218-19 एपिसोड तक वो लोग ने नारुतो को दिखाया। क्यों, क्योंकि वो लोग पहले बोरुतो को पॉपुलर करना चाहते थे, ठीक है। वो लोग ने नारुतो बीच बीच में कैसी ऑसम एंड अमेजिंग फाइट दिखाई, एंड अभी नारुतो वर्सेस इशिकी वाली फाइट में तो वो लोग ने क्या ही हाई लेवल की पॉपुलैरिटी गेन की है, ठीक है, वो लोग ने बहुत ही पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। तो इसका मतलब ये हो कि अगर वो लोग नारुतो को कम स्क्रीन टाइम देंगे ना, तो भी वो लोग को मतलब कि वो लोग की बोरुतो की पॉपुलैरिटी जो की है वो लिमिट में रहेगी। हाँ, आई नो कि उसकी पॉपुलैरिटी को बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि गाइस नारुतो को स्क्रीन टाइम कम देना तो मे बी नारुतो फैंस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए, बट अगर आप लोग इवेंचुअली देखोगे तो गाइस बोरुतो भी बहुत नारुतो शिपुडेन से ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, एक आई डोंट नो कब हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बोरुतो जो की है वो भी पॉपुलर हो सकता है, एंड आई थिंक सो ये होगा एंड नारुतो को स्क्रीन टाइम कम मिलेगा, एंड अब न्यू एरा जो कि आएगा वो बोरुतो पे होगा, एंड ये वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। हम लोग को इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कभी ना कभी तो हम लोग को नारुतो की स्टोरी खत्म होती तो देखने मिलने ही वाली थी। सो यार दैट्स इट, ये आ चुका है, वो एरा आ चुका है जब हम लोग को नारुतो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वेल, नारुतो हम लोग को होकागे की तरह देखने को तो मिलेगा, बट आई डोंट नो क्या होगा, ठीक है। एंड अगर आप लोग ने बोरुतो आप लोग ने देखा है तो आप लोग ने कुछ नोटिस किया होगा, नारुतो के वर्ल्ड में यानी कि कोनोहा विलेज में पहले कैसा हुआ करता था, एकदम ही पुराने विलेज का लगता था, आई मीन एकदम पास्ट जैसा लगता था। लेकिन बोरुतो में वो लोग ने कुछ ज़्यादा ही डेवलपमेंट कर लिया है, बहुत सारे वो साइंस ने बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन कर लिया है इस बोरुतो सीरीज़ में। जो लोग ने देखा होगा वो लोग को पता होगा। सो आई थिंक सो वो लोग अब बोरुतो में तो नारुतो को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे गाइस, क्योंकि नारुतो अब ओल्ड फैशन लगता है बोरुतो सीरीज़ में। क्योंकि गाइस अगर आप लोगों ने बोरुतो देखा होगा तो उसमें अब वो लोग एक रेडीमेड हैंड बना देते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है अब उस सीरीज़ में। सो आई थिंक कि अब वो लोग नारुतो को ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देंगे, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस।